इजराइल पर ईरानी हमले के बाद से ही मिडिल ईस्ट में जंग की आग और तेजी से भड़कने लगी है। इस समय मिडिल ईस्ट जंग का मैदान बन चुका है। ईरानी हमले के बाद फिलहाल सबकी नजरें इजराइल के अगले कदम पर हैं कि वो कैसे, कब और किस अंदाज में ईरान को जवाब देता है। इस बीच इजराइल ने नसरुल्लाह के बाद हिजबुल्लाह को एक और बड़ा झटका दे दिया है। इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद उसके संभावित उत्तराधिकारी माने जा रहे हाशिम सफीउद्दीन को मार गिराने का दावा किया है। हाशिम सफीउद्दीन को इजराइल ने निशाना बनाते हुए हमला किया और उसे ढेर कर दिया है। लेबनान की रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए इजरायली मीडिया ने दावा किया है कि आईडीएफ ने कथित तौर पर बेरूत के दहीह के उपनगर में हाशिम सफीउद्दीन को मारने की कोशिश की। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इजरायली हमला नसरुल्लाह को मारने वाले हमले से कहीं ज्यादा बड़ा था। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक गुरुवार को आधी रात इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर भीषण हवाई हमले किए। बताया जा रहा है कि उस समय सफीउद्दीन एक अंडरग्राउंड बंकर में हिजबुल्लाह के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर रहा था। कहा जा रहा है कि नसरुल्लाह को मारे जाने के बाद से यह इस इलाके में इजराइल की ओर से किया गया सबसे बड़ा हमला है। इजरायली अधिकारियों ने द न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया है कि इन हमलों में नसरुल्लाह के बाद उनके उत्तराधिकारी माने जा रहे और संभावित नए हिजबुल्लाह चीफ हाशिम सफीउद्दीन समेत हिजबुल्लाह के प्रमुख नेताओं की एक बैठक को निशाना बनाया। हालांकि इसे लेकर आईडीएफ या लेबनान में हिजबुल्लाह की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। आईडीएफ ने कथित तौर पर दक्षिणी लेबनान के इलाकों पर हमला किया, जिसमें बेरूत भी शामिल था। बेरूत में कई बड़े धमाके हुए, जिनमें कई लोगों के मारे जाने की आशंका है। बता दें कि हाशिम सफीउद्दीन को नसरुल्लाह के बाद हिजबुल्लाह का नया चीफ बनाए जाने की सबसे ज्यादा चर्चा थी। ऐसे में अगर ये खबर सच होती है तो ये हिजबुल्लाह के लिए एक और बड़ा झटका हो सकता है। हाशिम की बात करें तो 2017 में अमेरिका ने उसे आतंकवादी घोषित किया था। वो इस समय हिजबुल्लाह के राजनीतिक मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। हाशिम खुद को पैगंबर मोहम्मद का वंशज मानता है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने 2017 में उसे आतंकवादी घोषित किया था। बात करें इजराइल की तो हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल की जंग लगातार जारी है। इजरायली सेना लेबनान में लगातार अपना ग्राउंड ऑपरेशन तेज कर रही है। इजराइल इस बार किसी भी तरह हिजबुल्लाह का खात्मा करना चाहता है और इसके लिए वो लगातार लेबनान में हमले कर रहा है। इजराइल के हमलों को लेकर एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं, सुनिए। अमेरिका की एड के बगैर इजराइल ईरान पे हमले नहीं कर सकता। उसको कितना लंबा फासला जाना है, कई देशों के ऊपर ओवरफ्लाइट करनी है, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के लिए अमेरिका के टैंकर चाहिए। तो जब तक अमेरिका लड़ाई में नहीं उतरता, इजराइल अकेले ईरान और हिजबुल्लाह और सबको नहीं लेगा। ठीक है, तो एक तो ईरान का लोग कह रहे हैं कि मंशा है कि साहब आप इतनी मार मारो कि एस्केलेशन इतनी बढ़े, ये जो हिजबुल्लाह और ईरान एस्केलेट करने के लिए मजबूर हों, ईरान लड़ाई में आ जाए, तब अमेरिका हमारी तरफ आ जाएगा, मिलके हम ईरान को और हिजबुल्लाह को धूल चटा देंगे। तो आने वाले दिन बड़े क्रूशल हैं और नुकसान बहुत होगा दुनिया का, क्योंकि अगर वहाँ पे बड़ा भीषण ऑल आउट वॉर हो जाती है मिडिल ईस्ट में, तो ऑयल की प्राइस स्काई रॉकेट होंगी। जो इकॉनमीज चढ़ रही है वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के पहले डूबने लगेगी। काफ़ी नुकसान होगा दुनिया भर में इकॉनमीज़ को। तो इसके चलते किसका फ़ायदा होगा, किसका नफ़ा, किसका नुकसान, ये कॉस्ट बेनिफिट कैलकुलेशन अमेरिका को करनी पड़ेगी, इजराइल को करनी पड़ेगी, दुनिया को करनी पड़ेगी। क्योंकि ये तो एस्केलेट हो रहा है जहाँ जाएं। और सटे आए हुए बाइडन साहब दुनिया भर में कह रहे थे कि मैं सारे युद्ध ख़त्म करना चाहता हूँ। उन्होंने इजराइल से अफ़गानिस्तान से प्रेसिपिटेट विड्रॉल किया, और अब देखो चारों तरफा आग लगी हुई है। रशिया यूक्रेन वॉर तीसरे साल में जा रही है, ये 1 साल कंप्लीट हो रहा है, और वहाँ आगाज़ लग रहा है, अंदेशा लग रहा है कि चीन भी ताइवान पे या फिलीपींस पे धावा बोल देगा। तो ये तो वर्ल्ड वॉर तो साहब शुरू है। तो इसके चलते अब आने वाले दिनों में क्या होगा, ये बहुत क्रूशल है। कितना पलटवार में एस्केलेट करना चाहता है हिजबुल्लाह,
या ईरान आना चाहता है, या वो समझ गए कि साहब हम इज़राइल पे काबू नहीं पा सकते। इज़राइल की शक्ति, सैनिक ताकत बहुत ज़्यादा है। इज़राइल भी कीन है कि अपनी डेटरेंस को री एस्टैब्लिश करने के लिए। सर, इसके कूटनीतिक मायने किस तरह से देखे जाएं वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं, क्या इंडिया? देखिए साहब, कूटनीतिक मायना तो ये है कि अगर अनरिस्ट्रेंड एस्केलेशन हो जाती है, ऑल आउट वॉर मिडिल ईस्ट में हो जाती है, ईरान, उसके प्रॉक्सीज, हौती, हिजबुल्ला और हमास, ये सारे टूट पड़ते हैं। शिया मिलिशिया जो सीरिया और इराक में हैं वो भी टूट पड़ते हैं। और वहाँ तुर्की बड़ी थ्रेटनिंग नॉइजेस वो कर रहा है। वो भी सुल्तान एर्दोगान अपने आप को खलीफा बताना चाहते हैं मुस्लिम वर्ल्ड का। वो कह रहे थे इस्लामिक अलायंस होनी चाहिए, अब कह रहे हैं ह्यूमन अलायंस होनी चाहिए। इज़राइल को नाज़ी रिजीम करार कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो क्या उनमें टूट पड़ने की हिम्मत है, कुछ करने की हिम्मत है? रूस किस हद तक सपोर्ट करेगा, चीन किस हद तक सपोर्ट करेगा, अभी आने वाले दिनों में ये दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन रहा है। कल 200 मिसाइल और ड्रोन अटैक से इजराइल के ऊपर हमला किया और वो अभी ये आशंका है कि इजराइल भी इसका बदला लेगा, कुछ भयानक आक्रमण करेगा। तो वैश्विक स्तर पे पूरी सब जगह अनिश्चितता का माहौल हुआ है। खास करके आप देख रहे हैं कि भारतीय स्टॉक मार्केट गिरे हैं और इसमें भी हमारा मानना है कि कुछ स्टॉक्स हैं जो इजरायली कनेक्शन जिसका है और ऑयल बेस्ड स्टॉक्स है, उसमें कुछ ज्यादा गिरावट आने वाले दिनों में कुछ ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। सर, क्रूड ऑयल की कीमतें भी काफी चढ़ी हैं इस ईरान और इजराइल की लड़ाई के बाद। उस पे क्या आउटलुक है? क्रूड ऑयल की कीमतों में लगातार गिरावट आई थी। अभी आप वर्तमान स्थिति देखेंगे तो कल परसों का जो स्तर था रफली करीबन $72 पर बैरल था। अभी जो अनिश्चितता का माहौल रहा है, इससे यह आशंका है कि ये बहुत तेजी से ऊपर बढ़ सकता है और $80 प्रति बैरल या उससे भी ज्यादा जा सकता है। इसकी 2-3 मुख्य वजह हैं। एक मुख्य वजह ये है कि 4% विश्व का जो तेल होता है वो ईरान तकरीबन 3 मिलियन बैरल, तकरीबन 30 लाख बैरल प्रतिदिन उत्पादन करता है, जो विश्व तेल प्रोडक्शन का 3% है। लेकिन जो पर्शियन गल्फ है, जो पर्शियन खाड़ी है, उससे विश्व का तकरीबन 20% तेल उससे गुजरता है और भारत, हम लोग जो तेल इंपोर्ट करते हैं उसका 60% तेल ये पर्शियन गल्फ से, जिसको हम टेक्निकली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बोलते हैं, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से विश्व व्यापार का 20% तेल गुजरता है। भारत को आने वाला 60% तेल। तो ये बहुत बड़े आंकड़े हैं। इससे भारत में, विश्व में काफी अनिश्चितता का, संकट की आशंका बढ़ी है और सबको आने वाले दिनों में बहुत सोच समझकर कदम उठाना पड़ेगा।